जीवन में कोई किसी को कुछ भी नहीं देता। जो भी कुछ प्राणियों का ये समूह है, ये संसार है, इसमें जो कुछ मनुष्य या जीव प्राणी जो कुछ प्राप्त करता है वो सब उसके कर्मों की एक गुच्छा टाइप, एक संगठित प्रयास होते हैं। कर्मों के जो पिछले जन्मों से लेकर इस जन्म तक भी जुड़े रहते हैं। एक बार वीर विक्रमादित्य राजा जी की एक कहानी कही जाती है जो कभी आपने सुनी हो, लेकिन मैं आपकी स्मरण शक्ति में फिर दोबारा से इसको पुनरावृत्ति करता हूँ। महाराज विक्रमादित्य भारतवर्ष के एक चमकते हुए सितारे हुए हैं जो अपने न्याय, बल, बुद्धि और वैभव के लिए जाने जाते हैं। विक्रमादित्य सम्राट विक्रमादित्य अपने घोड़े पर चढ़कर कभी वन की ओर जा रहे हैं। क्या देखते हैं कि जंगल में अचानक आग लग गई। आग लगने से कारण एक नाग उसमें भयानक अग्नि में घिर जाता है। वो दौड़ के महाराज विक्रमादित्य के शरण लेता है। कहते हैं वो बड़े ही दयालु थे। अपने प्राणों को संकट डालकर वो उस नाग को शरण लेते हैं कि भैया हम तुम्हें शरण तो दे देते हैं, लेकिन कि मैं आपके पेट में प्रवेश कर जाऊंगा और फिर निकल के चला जाऊंगा। ऐसे वचन लेके भोले क्षत्रिय श्रेष्ठ सम्राट विक्रमादित्य उन्हें अपने जगह दे देते हैं। लेकिन जब वो उनके उदर में निवास करने लगता है, फिर निकलने के लिए नागराज मना करता है कि हम नहीं निकलेंगे, यहाँ तो हमें बड़ा आनंद आ रहा है। इसी बीच में और उनके उदर में नाग के रहने के कारण वो कोढ़े और कोढ़िया होते चले जाते हैं। राजा के शरीर पर त्वचा के बहुत भयंकर रोग होने लगते हैं। तब राजा बड़ा ही परेशान होता है, नाग से कहता है कि भाई ये बात सही नहीं, और लेकिन वो नाग कहता है कि नहीं, हम तो अब नहीं निकलेंगे यहाँ से। इसी बीच में उसी भारतवर्ष का एक अन्य राजा अपने राज्य में बड़े ही सकुशल और अपनी खुशहाली, अपने बल, वैभव और राज्य के विस्तार से बड़ा आनंदित है। वो अपनी 2 पुत्रियों को बुलाता है और उन पुत्रियों से कहता है कि बेटी, उसको बड़ा घमंड है, तुम किसके भाग्य का खाते हो। बड़ी बेटी एकदम विचार करके कहती है कि पापा, ये जो है ना, हम तो ईश्वर की कृपा से ही खाते हैं और अपने भाग्य का खाते हैं। लेकिन छोटी पुत्री भयवश और पिता की बात को मन को रखने के लिए और या स्वार्थवश बोलती है कि नहीं पिताजी, हम तो आपका दिया हुआ ही खाते हैं। राजा बड़ा ही प्रसन्न होता है और उस छोटी वाली बेटी को के लिए एक वर ढूंढता है, राजकुमार और अच्छा राज। और बड़ी बेटी के लिए उसकी वचनों के अनुसार उससे रुष्ट हो जाता है। तो क्या कहता है कि एक कोड़ी की तलाश करता है। उधर क्या है, वीर विक्रमादित्य भी जब कोड़ी होने के उपरांत जंगल में पड़े रहते हैं। कोई कहीं से कुछ खाने को मिल जाए तो खा लेते हैं। वो किसी के कृषक के झोंपड़ी पर निवास करते हैं जंगल में। वो अपने राज के लिए लौट ही नहीं सकते थे, क्योंकि उनकी दशा बड़ी ऐसी हो गई थी कि उनको देख करके आदमी को घृणा आने लगती। राजा का आदेश और पुत्री के लिए कोढ़ी को समर्पित करने का उनका मन उनको ढूंढवा के राजमहल में फिर एक सम्राट विक्रमादित्य को वापस वहीं राज दरबारों में पहुंचा देता है। और वो बड़ी पुत्री उसकी प्राण ग्रहण हो जाता है और वो उसको लेके
उसी झोंपड़ी पे वापस आ जाती है जहाँ से कोड़ी गया है। वो झोंपड़ी भी पराए किसी किसान की थी जो उनको 2 रोटी दे दिया करता। ऐसे ही वक्त निकलता जा रहा था। एक दिन एक बड़े वृक्ष, पीपल के वृक्ष के नीचे एक नागराज निकल के आते हैं और वो नागराज इधर से वो वीर विक्रमादित्य के जो पेट का नाग था वो भी मुंह निकालता है। तो वो नाग उनको कहते हैं, अरे दुष्ट, तेने नाग जाति को बदनाम किया है। तूने इस दयालु महात्मा और परमात्मा जैसा श्रेष्ठ राजा विक्रमादित्य को इतना कठिन दंड किया है, ये तेरे ठीक नहीं है। तब वो नाग जो विक्रमादित्य जी के पेट में उदर में निवास करता था, वो रुष्ट होकर बोलता है कि तेने भी तो अपरिमित धन के ऊपर तू बैठा हुआ है और जिन लोगों ने तेरे को यहाँ बिठाया था, तू यहाँ पर बंद होने के बाद और ये नाग जन्म लेकर अपरिमित धन को लेकर के तू बैठा है। कोई अगर ऐसा हो जो तेरी बावी को खोलकर तुझको मार कर, तो यहाँ से जो अकूत खजाना भरा हुआ है वो सब ले उसको मिल सकता है तेरी मृत्यु के बाद। वही बेटी जो राजकन्या थी बड़ी, वो इस चीज़ों को सुन रही थी। नागों की ये रहस्यमयी बातें सुनकर वो बड़ी ही जिज्ञासु और आनंददायक, दुखिया तो थी ही और बड़ी जोर से उसको सुनने लगती है गौर से। तभी वो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए जो नागराज थे वो कहते हैं कि अगर कोई यहाँ पे सुन रहा हो, इस राजा को अगर ये कुछ पानी उसका रोज पिलाए तो तेरी मृत्यु अंदर ही हो जाएगी और तू टुकड़े टुकड़े होकर इनके मल द्वार से निकल जाएगा। राजकुमारी ने दोनों की बातें बड़े गौरपूर्वक सुनी और उसने दोनों चीज़ों पर कार्रवाई कर्म करने के लिए उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। यहाँ से धन भी मिल जाएगा और ये मेरे पति स्वस्थ भी हो जाएंगे। उसके आशा की तरंग उसके उठने लगी। आशा की तरंग से मनुष्य बड़ा बलवान हो जाता है और वो आशा की बलवती होकर वो राजकुमारी उसी में प्रयास करने लगी। उन्होंने किसी राहीगीरों से, जो बंजारे लोग, जो लोग वहाँ से वो पानी लेके जाया करते थे कहीं शहर में बेचने, उनसे निवेदन किया कि हम तुम्हें पेमेंट कर देंगे भैया, ऐसे ऐसे हमारे पति का ये तुम दे दो। धीरे धीरे उसने पानी पिलाना शुरू किया तो वीर विक्रमादित्य के अंदर बैठा हुआ वो जो नागराज दुष्ट टुकड़े टुकड़े होकर निकल गया और उनका शरीर पहला जैसा स्वस्थ राजकुमारों जैसी देदीप्यमान हो गया। उनके जैसे होने के उपरांत वो लड़की बोली कि हे पतिदेव, हम ऐसा करते हैं कि इस पीपल के वृक्ष के नीचे बामी में एक नाग रहते हैं और उनको उनका वध करके उसके अकूत खजाना बंधा हुआ है, तो वो उस खजाने को प्राप्त करते हैं और यज्ञ करते हैं। यज्ञ करके वो अपने पिता को भी उसमें आमंत्रण देती है। उधर अपने पाप से पीड़ित, अपने कर्म से पीड़ित उस बड़ी राजकुमारी का पिता बहुत ही निर्धन अवस्था में पहुंच जाता है, लेकिन वो सबको बुलाने का, निमंत्रण देने का और बड़े भारी यज्ञ का विक्रमादित्य जी और वो वहाँ पर रचना रचते हैं और बड़े सभी को भोजन के लिए बुलाते हैं। तो उनका बाप और माँ भी आती है। तब उनको देखकर वो कहती ये आए तो इनसे मेरे को बात करनी है। राजकुमारी स्वयं बात करती है और उनको कहती, अपने पिता को कहती है, पिताजी मैं आपकी बेटी हूँ, आपने जिसको कोड़ी के लिए ब्याह किया था, ये मेरे पति हैं, ये सम्राट विक्रमादित्य हैं। बोलो अब आपने तो मेरे को किस तरह धकेला था, लेकिन मेरे भाग्य में राजेश्वर सम्राट विक्रमादित्य लिखे हैं।
और आज मैं उनकी कृपा से यहाँ पे मेरे पास सब राज धन धान्य है, भरपूर हूँ, लेकिन आपकी स्थिति बहुत ही दयनीय लग रही है। मेरे यहाँ से हम आपको धन भी दे देंगे, लेकिन ये बात आपको बताओ, क्या हम अपने भाग्य का खाते हैं या आपके भाग्य का? तो पिता एकदम करुणा में रोने लगा, बेटी मैंने धन संपत्ति के अहंकार में बहुत ही गलत बोल दिया। तुम निश्चित रूप से ही तुम अपने भाग्य का खाती हो। और फिर उस लड़की ने प्रसन्न होकर राजा विक्रमादित्य ने कहा, हम तो अपनी नगरी उज्जैनी को चलेंगे और यहाँ का राज्य भी तुम्हारे पिताजी को ही दे देते हैं, दे जाके और चले जाते हैं। इस प्रकार ये है, कभी भी अहंकार नहीं करना। जो कुछ करता है वो कर्म मनुष्य के जो भाग्य में लिखा रहता है वही होता है, उसको कोई भी पलट नहीं सकता। इनकी जो कर्मों के गुंज बन जाते हैं वो धीरे धीरे जन्म जन्मांतर तक मनुष्य को घेरे रहते हैं। जय श्री कृष्णा।